हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद राजपूत। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो मैं डिस्कस करूंगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 16 है बाई इक्वल tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखिएगा यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो देखिएगा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का। ओके, तो cos x को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं। ओके, अब देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो मैं डायरेक्टली ये इसका फॉर्मूला हुआ और ये इसका हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा cos x का होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, क्या मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स cos x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है आपका वर्गांतर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे ही मैं वर्गांतर करूंगा तो प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा बाई इक्वल tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन में बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan का ही फॉर्मूला बनना चाहिए। जब भी बाहर tan इनवर्स हो और इस टाइप का साइन और cos के पदों में आपका वैल्यू आए तो यहाँ पे क्या करना होता है कि हमेशा cos को ही कॉमन लिया जाता है। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे जब हम cos x बाई 2 कॉमन लेंगे, जब cos x बाई 2 कॉमन लेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और साइन बटे cos यानी tan x बाई 2। ओके, अपॉन से cos x बाई 2 कॉमन लेंगे और cos x बाई 2 यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan x बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2, क्योंकि ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे देखिएगा मैं इसको लिख सकता हूँ बाई इक्वल tan इनवर्स, मैं 1 को लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है tan के साथ तो यहाँ पे 1 तो है ना, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। अब देखिएगा ये होगा बाई इक्वल tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। देखिएगा tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बाई की वैल्यू आई है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीजिएगा, जैसे ही हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, पाई बाई 4 का तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 है तो माइनस 1 बाई 2। इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। ओके,
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाई इक्वल टेन इनवर्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बाई इक्वल टेन इनवर्स सेक का सिंगल 1/cos x, टेन का डबल साइन x अपॉन cos x लिख सकता हूँ। अब सुनिएगा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ बाई इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। देखिए, जब भी 1 प्लस साइन x हो या 1 माइनस cos x हो, उसके साथ cos हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि 1 माइनस साइन x है तो मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। और यदि cos x है तो cos x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। ये इसका फॉर्मूला हुआ और ये इसका हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं जब फॉर्मूला ओपन करूँगा तो टेन इनवर्स 1 माइनस साइन x को मैं लिख सकता हूँ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। cos x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। ओके, अब देखिएगा, यदि मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वर्गांतर है, ठीक है, इसकी पावर 2 होल स्क्वायर है, यानी निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा बाई इक्वल टेन इनवर्स, यहाँ पे बचेगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू अपॉन, नीचे जब वर्गांतर है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस वाले से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। ओके, वहाँ टेन इनवर्स है, तो आपको ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना होता है कि जब भी वहाँ टेन हो तो आपको हमेशा cos ही कॉमन लेना पड़ता है, क्योंकि आप साइन भी ले सकते हो तो वो आपका कॉट में बन जाएगा। जब कॉट में बनेगा तो कॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन में, है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप cos x बाई टू कॉमन ले लो। तो ये क्वेश्चन हमारा बनेगा y इक्वल टेन इनवर्स, अभी क्वेश्चन में बताया था cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन बटे cos यानी टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। ये चाहो तो आप याद रखिएगा, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, 1 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ओके, टेन से टेन कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू मिली पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx पाई बाई फोर माइनस 1 बाई टू बाहर ले लो, d अपॉन dx पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 इंटू माइनस का 1 बाई टू यानी माइनस का 1 बाई टू, तो 0 में से माइनस 1 बाई टू गया। इस प्रकार से आपका आंसर आया माइनस का 1 बाई टू। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाई इक्वल साइन ब्रैकेट में दिया हुआ टू टेन इनवर्स रूट में है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखिएगा, जब भी 1 के साथ x हो या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो वैल्यू मान सकते हो, या तो आप cos 2 थीटा मानिएगा या ओनली cos थीटा मानिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम 1 माइनस cos 2 थीटा मानेंगे तो cos 2 थीटा का यानी 1 माइनस cos 2 थीटा का शॉर्ट होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा tan स्क्वायर x। ओके, तो बाहर क्या निकलेगा? tan x निकलेगा, है ना, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम ऐसा काम करते हैं,
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि x की वैल्यू आप मानिएगा cos 2 थीटा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम मानते हैं, ये हमारा क्वेश्चन x के पदों में है, यदि मैं x की जगह थीटा रखूंगा थीटा के पदों में आएगा, तो लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है कि जो थीटा के पदों में आएगा वहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, क्योंकि हमको वापस x के पदों में लाना होता है। ओके, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी, थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। चेक कर लो। ओके, तो अब अपने क्वेश्चन पे आइएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका शॉर्ट होता है, मैंने बताया है। 1 प्लस cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका शॉर्ट होता है, सभी को पता होना चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन बटे cos यानी tan स्क्वायर बाहर निकलेगा tan, तो y इक्वल साइन 2 tan इनवर्स बाहर निकलेगा tan थीटा। अब देखिएगा tan से tan कैंसिल हुआ तो y इक्वल आया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, y इक्वल आया साइन 2 थीटा। अब यहां पे आप देखिएगा y इक्वल आया साइन 2 थीटा। अब यहां पे क्या होता है कि हमें थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करना होगा। ओके, तो देखिएगा y इक्वल साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये हुआ साइन cos इनवर्स x। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिएगा आप चाहो तो इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आप डेरिवेटिव ले सकते हो, डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हो। जब हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हुआ dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx साइन cos इनवर्स x। आपको पता होगा साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, cos और थीटा और cos इनवर्स x है। यदि साइन को हटा दिया जाए तो नेक्स्ट टाइम के लिए बचा cos इनवर्स x। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है y इक्वल कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो आपको दो वैल्यू पुट करनी पड़ती है, या तो आप x की वैल्यू tan थीटा मानिएगा या x की वैल्यू cot थीटा मानिएगा, दोनों ही राइट होंगी। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू हम पुट करेंगे tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स x। ओके, तो ये हुआ y इक्वल cot इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, x की जगह मैं x की वैल्यू रखूंगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारा हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो बाहर निकलेगा sec थीटा क्योंकि रूट है, प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट करूंगा, sec का सिंगल 1 अपॉन cos, tan का डबल sin बटे cos। जब 1 अपॉन sec एलसीएम लेंगे तो sec का सिंगल 1 अपॉन cos,
एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन का डबल साइन बटे कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार फिर समझिएगा, सेक का सिंगल 1 अपॉन कॉस, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन का डबल साइन थीटा बटे कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब देखिएगा बाई इक्वल, ये आपका कॉट इनवर्स चल रहा था, सॉरी ये क्या चल रहा था, कॉट इनवर्स चल रहा था। ओके, तो ये हुआ कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, कॉस से स्क्वायर गया, तो बाई इक्वल कॉट इनवर्स कॉस बटे साइन यानी कॉट थीटा बाई 2, कॉट से कॉट कैंसिल हुआ तो ये मिला थीटा बाई 2। अब देखिएगा यहाँ पे थीटा की जगह थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो y इक्वल हुआ 1/2 tan इनवर्स x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीजिएगा। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ dy होगा dx 1/2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा इस एक्सरसाइज का, लास्ट है, ये साइड 20 है। तो y इक्वल साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, तो देखिएगा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्योंकि ये वर्गांतर है ना, तो साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, अब देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2, सभी को पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू पाई बाई 2। ये बचा आपका साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ dy ओवर dx इक्वल पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, d अपॉन dx साइन इनवर्स x माइनस d अपॉन dx कॉस इनवर्स x। अब देखिएगा ये वो पाई बाई 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का नेगेटिव होता है, नेगेटिव और नेगेटिव हमको वैल्यू मिला पॉजिटिव, तो ये हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हर सेम है तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 यानी 2 पाई बाई 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू मिली पाई/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतने क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, और डिसलाइक करने के साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे हमको भी पता लगे कि आपने डिसलाइक क्यों किया। ओके, तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।